नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज चैनल धाराशिव। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की। हमारे अखंड भारत लाइव टीवी न्यूज चैनल के आदर्श पत्रकार संगठन का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत के उपाध्यक्ष और दर्पण बाल शास्त्री जंभेकर पुरस्कार विजेता प्रदीप कांबले की लाइव न्यूज खबर छपती है, छिपाई नहीं जाती। प्रदीप कांबले की कलम से निकली खबरें सच्चाई उजागर करती हैं। जैविक खेती पर्यावरण संरक्षण का मार्ग प्रस्तावना। आज हम विज्ञान और तकनीक के युग में हैं। मनुष्य चांद पर पहुंच गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए दुनिया बदल रही है, लेकिन प्रगति की इस दौड़ में हम अपनी प्रकृति, अपने पर्यावरण और अपने स्वास्थ्य को खोते जा रहे हैं। आज प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि स्वच्छ हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। भोजन इतना रसायन युक्त हो गया है कि वह जहरीला हो गया है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ती बीमारियां, ये सब आज की कठोर सच्चाइयां हैं। और इन सभी समस्याओं की जड़ है मानव निर्मित रासायनिक कृषि। ऐसी स्थिति में जैविक खेती आशा की एक किरण है, जो न केवल पर्यावरण बल्कि मानव जीवन की भी रक्षा कर सकती है। जैविक खेती क्या है? जैविक खेती वह खेती है जिसमें रासायनिक खादों, कीटनाशकों या हार्मोनों का उपयोग किए बिना केवल प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए गौमूत्र, गोबर, वर्मी कंपोस्ट, जैव कीटनाशकों, देसी बीजों का उपयोग करके फसलें उगाई जाती हैं। जैविक खेती प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करती है। इसका उद्देश्य केवल भोजन का उत्पादन करना नहीं, बल्कि स्वस्थ और टिकाऊ भोजन का उत्पादन करना है। पर्यावरण से रिश्ता गर्भ की तरह। जिस प्रकार एक शिशु अपनी मां के गर्भ में 9 महीने तक जन्म लेता है, उसी प्रकार मनुष्य भी प्रकृति के गर्भ में जन्म लेता है। हमारा पर्यावरण एक प्रकार का गर्भ है, जिसमें जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व हवा, पानी, भोजन प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं। ध्यान रखें कि इस गर्भ को बदला नहीं जा सकता। इसकी सुरक्षा हमारे हाथ में है। रासायनिक खेती के दुष्प्रभाव। आज रासायनिक खेती के कारण मिट्टी की जैव विविधता नष्ट हो रही है। मिट्टी बेजान होती जा रही है, भूजल स्तर गिर रहा है और कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। भारत में हर साल लाखों लोग विभिन्न बीमारियों से मरते हैं। खाद्य पदार्थों में मौजूद जहरीले रसायन भी इसमें एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में हर साल लगभग 65,000 टन कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है और इसका एक बड़ा हिस्सा मिट्टी और खाद्य पदार्थों में ही रह जाता है। जैविक खेती के लाभ। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखता है। प्राकृतिक उर्वरक मिट्टी की बनावट में सुधार करते हैं। स्वस्थ भोजन पैदा करता है। विषाक्त और पौष्टिक गुणों से रहित भोजन। जल स्रोत स्वच्छ रहते हैं। भूजल और नदियां प्रदूषित नहीं होती। जैव विविधता का संतुलन बनाए रखता है। कीड़ों, पक्षियों और सूक्ष्म जीवों का संरक्षण। किसानों की लागत कम होती है। रसायनों पर होने वाला खर्च बचता है। जैविक उत्पादों के लिए बाजार में ज्यादा कीमतें, निर्यात की मांग बढ़ रही है। कृषि एक प्रकार की गर्भावस्था है। कृषि केवल खाद्य उत्पादन तक सीमित नहीं है, यह एक पवित्र प्रक्रिया है। एक प्रकार की गर्भावस्था। जिस प्रकार एक माँ अपने गर्भ का पोषण करती है, उसी प्रकार एक किसान मिट्टी में बीज बोकर उसका पोषण करता है। यदि हम इस प्रक्रिया में रसायन मिलाते हैं तो इसका प्रभाव भोजन पर और फिर सीधे मानव शरीर पर पड़ता है। यह भोजन ही जीवन है। यदि यह विषाक्त हो जाए तो जीवन कैसे सुरक्षित रह सकता है? बढ़ती जागरूकता और अवसर। आज की युवा पीढ़ी में जागरूकता बढ़ रही है। कई शिक्षित युवा खेती को अपना रहे हैं। जैविक खेती, उपभोक्ताओं से सीधा संपर्क, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ऑनलाइन बिक्री इस खेती को और अधिक लाभदायक बना रही है। अनुमान है कि 2025 तक जैविक खाद्य पदार्थों का वैश्विक बाजार $300 अरब को पार कर जाएगा, जिसमें भारत के पास अपार अवसर है। निष्कर्ष। वापस आने का समय आ गया है। आज जरूरत है वापस आने की। पर्यावरण, मिट्टी, पानी, स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा के लिए जैविक खेती को अपनाना हमारे लिए अनिवार्य है। यदि हम आज नहीं रुके तो कल रुकने का कोई कारण नहीं होगा। हमारा भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब हम धरती माता की कोख को पोषित करने का, ना कि उसे विषाक्त करने का निर्णय लेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज चैनल धाराशिव।